गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं डीपीएस यूट्यूब चैनल, जिसमें C2 से हमारा टॉपिक है आज का फिलॉसफी एंड एजुकेशन। फिलॉसफी यानी दर्शन। दर्शन क्या है? दर्शन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? दर्शन का अर्थ क्या है? दर्शन शब्द आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहीं आपके सभी विषयों का शुरुआत जो है दर्शन से होता है। दर्शन सभी विषयों का मूल है। दर्शन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द दृश्य धातु के कारण अर्थ में ल्युट् प्रत्यय लगकर हुई है, अर्थात दृश्यते अनेन इति दर्शनम। दर्शन का शाब्दिक अर्थ है देखना। देखने से यहाँ क्या तात्पर्य होता है? जब हम किसी वस्तु या दृश्य का दर्शन करते हैं तो वो हमें ज्ञान देता है, और भारतीय दर्शन के अनुसार आपका देखना दर्शन तभी कहलाएगा जब सामने वाला दृश्य या वस्तु में ज्ञान, भाव और कर्म योग तीनों का समायोजन प्रदान कर रहा हो। जैसा कि आपको नीचे हमने बताया है, दर्शन शब्द में मानसिक प्रक्रिया के तीनों पक्ष निहित हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, भावात्मक, ज्ञानात्मक और कर्मयोग, इन तीनों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। भावनात्मक, ज्ञानात्मक और कर्मयोग। जब तक दर्शन में आप अपनी समस्याओं का हल वहाँ पे देखते हैं तो उसमें उसमें भाव निहित होता है, उसमें ज्ञान निहित होता है, उसमें कर्म निहित होता है। तो इन सारी बातों को हम देखते हुए दर्शन का स्वरूप निर्धारित करते हैं। और जब समस्या आपके सामने उत्पन्न होती है तो आप जरूर उस पर चिंतन और मनन करते हैं, तभी उसका निष्कर्ष निकलकर आपके सामने आता है। तो यहाँ शब्द जो आता है चिंतन और मनन। जब आप किसी वस्तु को देखते हैं तो यहाँ पे चिंतन और मनन, देखने से आपके मन में चिंतन और मनन जरूर उत्पन्न होता है, तो जाकर आप किसी निष्कर्ष पे पहुँचते हैं। तो चिंतन और मनन शब्द जो यहाँ आता है, इसका अर्थ क्या है? चिंतन एक उच्च ज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञान संगठित होता है। इस मानसिक प्रक्रिया में स्मृति, कल्पना सम्मिलित होती है। मानवीय जीवन समस्याओं से भरा हुआ है। ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं लेकिन प्रयत्न से हल हो जाती हैं, और ये प्रयत्न ही जो है चिंतन को जन्म देता है। दर्शन शास्त्र ने यह सिद्ध कर दिया है कि विश्व की प्रगति मानव चिंतन के शक्ति पर निर्भर रहती है। चिंतन के द्वारा वास्तविकता का पता लगाया जाता है। अब आता है मनन क्या है? मनन जो है विचार करने की क्रिया या भाव है। किसी वस्तु या विषय का स्वरूप समझने के लिए जो किया जाता है, प्रयत्न जो किया जाता है, या फिर मन लगाकर कोई काम सोचना या समझना। जैसे किसी कार्य को करने के लिए हम उसमें मन लगाकर सोचते हैं और फिर समझते हैं, मन ही मन, उसे हम मनन कहते हैं। तो यहाँ दर्शन का तात्पर्य देखने और चिंतन मनन करने से होता है। इसमें इन तीनों का बहुत ही अहम भूमिका है, भाव, ज्ञान और कर्म का। ये तीनों इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। अब आता है यहाँ पे फिलॉसफी। फिलॉसफी शब्द का अर्थ यहाँ पे बताया गया है आगे। फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसका अर्थ क्या है? फिलॉसफी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्द हैं? फिलॉसफी यहाँ पे फिलोस और सोफिया दो शब्दों से मिलकर बना है। फिलोस का अर्थ है प्रेम और सोफिया का अर्थ है ज्ञान। फिलॉसफी का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? विद्या, अनुराग और ज्ञान से प्रेम। यानी कि जब तक आपको विद्या से प्रेम नहीं होगा, अनुराग नहीं आएगा, तब तक आपको विद्या प्राप्त नहीं हो सकता है।
अब हम आगे देखेंगे डिफिनीशन ऑफ फिलॉसफी। बहुत सारे विद्वानों ने फिलॉसफी पे अपने अपने डिफिनीशंस दिए हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे डॉक्टर राधाकृष्णन क्या यहाँ पे डिफिनीशन दिए हैं। फिलॉसफी इज़ ए लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी, अर्थात यहाँ पे यथार्थता के स्वरूप का तार्किक विवेचन ही दर्शन है। यानी जो यथार्थता है, जो हमारे सामने हमें दर्शन होता है, उसका स्वरूप जो हम समझ पाते हैं, जो एक निष्कर्ष निकल कर हमारे सामने आता है, उसे हम दर्शन कहते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन का कहना है। अब यहाँ देखेंगे हम एरिस्टोटल का क्या कहना है। फिलॉसफी इज़ द साइंस which investigates the nature of beings as it is in itself, यानी कि दर्शन ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। आगे कॉम्टे का कहना है फिलॉसफी इज़ द साइंस ऑफ साइंसेस, यानी कि दर्शन जो है विज्ञानों का विज्ञान है। तो यहाँ तक आप लोगों ने आज जाना डिफिनीशन ऑफ फिलॉसफी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ फिलॉसफी।